अगर आपके दोस्त थोड़े हैं और आप दूसरों में जल्दी घुल मिल नहीं पाते, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप मगरूर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका आईक्यू लेवल दूसरे इंसानों से बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने आप को आज तक एक आम इंसान समझते आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। मैं आज आपको 8 निशानियाँ बताऊँगा जिनके ज़रिए आप गैस कर पाएँगे कि आप इंटेलिजेंट इंसान हैं कि नहीं। अगर आप में उन 8 इलामात में से 5 इलामात पाई जाती हैं, तो आप खुशकिस्मत हैं कि आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इन 8 अलामात के बारे में जानते हैं। नंबर 1, आप एम्पैथेटिक हैं। एम्पैथेटिक का लफ्ज़ एम्पैथी से निकला है। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के एहसासात को महसूस कर लेते हैं। आप बात करने से पहले इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि दूसरे इंसान पर इस बात को सुनकर क्या गुजरेगी, या आप इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपकी फ़लाँ बात सुनकर दूसरा इंसान खुश होगा या फिर वो गमगीन हो जाएगा, या अगर कोई इंसान किसी प्रोग्राम में नहीं जाना चाह रहा, तो इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। अगर आप में भी ये सलाहियत पाई जाती है और आप ये महसूस कर लेते हैं कि दूसरे इंसान पर इस वक्त क्या गुज़र रही है या वो कैसा महसूस कर रहा है, तो यकीन कर लीजिए आप इंटेलिजेंट हैं। आपका आईक्यू लेवल दूसरे इंसानों से बेहद ज़्यादा है। नंबर 2, आप तन्हाई को पसंद करते हैं। तन्हाई में रहने से मुराद ये है कि आप अपने गोल्स और अपनी ज़िंदगी के मामलात पर गौर व फ़िक्र करना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो लोगों के दरमियान वक्त गुजारना पसंद करते हैं और वो उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। अगर उनको अकेला रहना पड़ जाए तो उनकी तबीयत पर गिरां गुजरता है, मगर एक इंटेलिजेंट इंसान तन्हाई में रहना पसंद करता है और वो अपनी ज़िंदगी के मामलात पर गौर व फ़िक्र करता है। अगर उनके पास सोचने के लिए कुछ ना भी हो, तो फिर भी वो कुदरत के मनाज़रात के बारे में सोचकर अपने आप को महज़ूज़ करते हैं। तो अगर आप भी दूसरे लोगों के साथ दूसरों की ग़ीबत करने की बजाय तन्हा रहने को पसंद करते हैं और आप गौर व फ़िक्र करते हैं, तो यकीनन आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं। नंबर 3, आप गहराई में जाना पसंद करते हैं। आपको कोई बात अगर बता दी जाए तो आप फ़ौरन उसे तस्लीम नहीं कर लेते, बल्कि आप उसकी गहराई में जाना पसंद करते हैं। अगर आपकी तबीयत पर उदासी छा जाती है, तो आप इसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और आप क्यों बोर महसूस कर रहे हैं। या अगर आपके मुंह पर कोई पिंपल निकल आता है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है, ये क्यों निकला है। इसके बारे में आप इंटरनेट पर जाकर भी सर्च करते हैं और लोगों से भी गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। तो अगर आपके अंदर भी गौर व फ़िक्र करने की और चीज़ों को अंदर से ऑब्ज़र्व करने की, उसकी गहराई में जाने की सलाहियत है, तो यकीनन आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं। आप बातों को फ़ौरी तौर पर वैसे ही नहीं ले लेते जैसे दूसरे लोग बताते हैं, बल्कि आप उसकी गहराई में जाना पसंद करते हैं। 2016 में 5672 लोगों पर एक तहकीक की गई, जिनमें 11 साल की उम्र में इनका आईक्यू लेवल मेज़र किया गया। फिर इनको 55 साल की उम्र में इनको आईक्यू मेज़र किया गया। वो लोग जो 11 साल की उम्र में सवालात करना और चीज़ों को गौर से समझना पसंद करते थे, वो ज़िंदगी में आगे जाकर इंटेलिजेंट इंसान बने। बल्कि वो लोग जो सिर्फ़ चीज़ों को वैसे ही ले लेते थे जैसे उनको बताया जाता था, वो आगे जाकर एक आम इंसान कहलाए। नंबर 4, आप आने वाले वक्त के बारे में पहले से परेशान होते हैं। मसलन अगर आपने कहीं तकरीर करनी है, तो आप इसके बारे में परेशान होते हैं कि इसके लिए तैयारी कैसे करूं। या अगर आपने कहीं शादी पे जाना है, तो आप इसके लिए पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए या आपको वहाँ पे कैसे पेश आना है लोगों में। तो अगर आप भी पहले से परेशान होते हैं, तो आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं। हम इंसान अमूमन वक्त ज़िया करते हैं और आखिरी वक्त पे जाकर फ़ैसले करते हैं, जिसके बायस कभी कभी इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे एक बात नोट करते जाइए कि इंटेलिजेंट इंसान हमेशा उन चीज़ों के बारे में फ़िक्र करते हैं जो उनके लिए अहमियत की हामिल हैं, या उनको उस काम करने में कोई चैलेंज पेश आ सकता है। जैसा कि मैंने मिसाल दी लोगों के दरमियान गुफ्तगू करने की, यानी स्पीच करने की। अब वो पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वहाँ पे 800-900 बंदा हो सकता है या बड़ी तादाद मौजूद हो सकती है, और वो सब अगर पढ़े लिखे हों तो मेरी
इज़्ज़त में कमी आ सकती है। इसके लिए वो बेहतर से बेहतर तैयार होने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना जानते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने हालात से तंग आकर किसी इंसान के सामने अपने हालात का रोना रोया हो? या आपने परेशानी में आकर किसी इंसान को अपने मामलात के बारे में आगाह कर दिया हो? हमें अक्सर ज़िंदगी में ऐसे मामलात से गुज़रना पड़ता है जहां हम इमोशनल होकर दूसरे लोगों को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देते हैं। छोटी मोटी बातों की हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बातें कर देना जिसके बाद हमें शर्मिंदगी हो या हमें बाद में ये सोचना पड़े कि हमने उस इंसान को बताकर गलत किया, तो ये इंटेलिजेंट इंसानों की निशानी नहीं है। इंटेलिजेंट इंसान इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं और वह दूसरे इंसानों के सामने अपने ख्यालात और जज्बात को कंट्रोल में रखते हैं और अपनी ज़ुबान को भी ताला लगा कर रखते हैं। नंबर 6, आप बातों को जल्दी याद करने की सलाहियत रखते हैं। कुछ लोग सफ़र पे जाते हैं और उनको रास्ते का नहीं पता होता, मगर वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप पहली मर्तबा सफ़र पे जाते हैं और आप रास्ते को सही तरह से याद कर लेते हैं, तो ये आपकी ज़हानत में आता है। इस तरह अगर आप कोई लिरिक्स सुनते हैं और आप वो गाना याद कर लेते हैं, तो ये भी आपके ज़हीन होने की निशानी है। और अगर आप बाद में उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और आप हू बहू उसको कॉपी कर लेते हैं, तो ये भी आपकी ज़हानत में है। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग आम इंसानों से ज़्यादा अच्छा है और आप मुख्तलिफ और मुश्किल पैटर्न्स को याद रखने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर आप में ये सलाहियत मौजूद है, तो आप बिलाशुबा एक ज़हीन इंसान हैं। नंबर 7, आप क्रिएटिव हैं। अगर यहाँ पे हम क्रिएटिव होने की डेफिनेशन करें तो ये बहुत वसी होगी, लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एडिसन और आइंस्टाइन ने बहुत सी इजादात की हैं, तो इसके पीछे उनके क्रिएटिव होने की वजह है। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक गैर मुस्लिमों को सवालात को फ़ौरन सुनकर उनके जवाबात को अपने जहन में तरतीब दे लेते हैं, तो ये उनके क्रिएटिव होने की निशानी है। क्रिएटिव इंसान अपने जहन से बातों को तख्लीक करना और उसके बारे में सोचना जानते हैं। आप भी एक क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, भले वो किसी भी तर्ज में हो। अगर कोई सियासी चैनल चलाने वाला बंदा झूठी गुफ्तगू करे, तो अगर आप फ़ौरन जान लें कि ये इंसान झूठ बोल रहा है और आप उसके तासुरात से ये अंदाज़ा कर लें कि ये इंसान गलत कह रहा है, तो यकीनन आप भी एक क्रिएटिव इंसान हैं। नंबर 8, आप नई जगहों पर जाकर और नए लोगों के साथ मिलकर बोर नहीं होते। कुछ लोगों को अगर नए लोगों के साथ मिलने का मौका मिले, तो वहाँ पे जाकर उनको समझ नहीं आती कि उनको कैसी गुफ्तगू करनी चाहिए और वो फ़ौरन पज़ल हो जाते हैं। लेकिन एक इंटेलिजेंट इंसान के पास नॉलेज होता है और ये जानता है कि वहाँ पे उसको कैसे गुफ्तगू करनी है और लोगों के साथ कैसे पेश आना है। यानी एक इंटेलिजेंट इंसान को अगर नए इन्वायरमेंट में जाने का मौका मिले, तो वहाँ पे जाकर वो परेशान नहीं होता और वो अपने आप को एडजस्ट करना जानता है। तो अगर आपके अंदर भी ये अलामत पाई जाती है, तो आप एक ज़हीन इंसान हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए आपके अंदर इन 8 अलामात में से कितनी अलामात पाई जाती हैं। इससे आप अपनी ज़हानत का अंदाज़ा बखूबी कर सकते हैं।